हरे राम राम रघुवर हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण रघुवर हरे हरे। 12/9/35। शाम। आपने एक भाई को विपदग्रस्त सुनकर कहा, जो अपने मन के अनुसार चलता है, दूसरों की आज्ञा नहीं मानता, दुखी उठाता है। प्रार्थना। 8/9/35। होगी उसके साथ कोई घटना। लोग मनमर्जी के होते हैं, लेकिन इसको भी सेकंड लाइन की तरह से इसको भी यूज करते हैं। चलो अपने को ये भी अपनी, कुछ लोग तो गिल्ट मिटाने के लिए ईश्वर की राह में आते हैं। कुछ लोग जो है किसी विपदग्रस्त है ना, जिसमें नहीं, वो तो विपदग्रस्त हो गया वो। पर वो लोग जो कि अपने मतलब के लिए किसी वजह से आते हैं, कोई सांसारिक वजह से आते हैं और फिर वो विपदग्रस्त भी हो जाते हैं, तब उन्होंने बताया कि ऐसे लोग जो है वो पूरी चीज ले नहीं पाते। 8/9/35। पूजा के बाद आप श्री पेशकार साहब से अनेक आत्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए फरमाने लगे कि प्रार्थना के साथ बेजुबान की तड़प होती है। बिना जुबान के तड़प होती। ये तड़प वर्ड बड़ा बहुत ही कमाल का है, और अगर ये किसी में पैदा हो जाए ये वर्ड प्रार्थना के साथ, तो उसका समझो कि काम होने में कोई शंका नहीं है। तड़प ऐसी होती है जैसे कि रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि जैसे कोई वो लड़का जिसके पेरेंट्स, फादर की डेथ हो गई और उसकी फैमिली में खाने का इतना बड़ा संकट है कि भूखे मरने की नौबत आ गई है, और उस लड़के को नौकरी ढूंढनी है और वो कुछ भी नौकरी करने को तैयार है, और वो जगह जगह जा रहा है और जगह जगह इंटरव्यू दे रहा है। स्वामी विवेकानंद। हाँ, उन्हीं की घटना पे बता रहा हूँ। और फिर वो तो मजदूरी करने को भी तैयार है, कुछ ही बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसको नहीं मिल रही जॉब। तो वो जो तड़प है ना कि मैं किसी तरह से, मैं अपने लिए नहीं, मेरे परिवार, मेरे भाई बहन भूखे मर रहे हैं, मेरे को जॉब मिल जाए, तो ये तड़प है कि मेरे को मिल जाए ये चीज। तो वो तड़प पैदा हो। यंग लोग जो है अपने शादी की प्रेम संबंधों में तड़प पैदा कर लेते हैं और परेशान होते हैं एक दूसरे के लिए, जब तक शादी नहीं हो जाए उनसे, और कुछ ये तड़प ईश्वर के लिए हो जाए किसी तरह से, बस समझो कि हो गया काम। तड़प इस बात की नहीं कि मैं तुझसे मिल जाऊं। भक्त जन नित्य यही भाव रखते हैं कि मैं तेरा बेटा हूं, मुझको मत भूल। ये भक्त का है। ईश्वर की सच्ची प्रार्थना तब उदय होती है जब मनुष्य सिवाय उसके किसी और को नहीं चाहता, न दुनिया न परलोक। बहुत ही कमाल की बात है ये। इसमें परलोक की चाहना तो खैर कौन करता है, दुनिया की चाहना ही नहीं छूटती। नहीं, लोग बाग ये समझते कि अगर वो परलोक की चाहना कर रहे हैं मतलब वो ही करनी चाहिए। नहीं, वो भी परलोक नहीं। की चाहना नहीं। पर आपने तो बिल्कुल एक और बात बोल दी कि मिलन की भी इच्छा मत करो, बस मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ, और बस तुम मुझे मत भूलना। अब इससे बड़ी क्या बात है मुझे न भूलना। इसका मतलब ये है। पर इसमें दुई है, इसमें दुई बनी हुई है कि मैं और तुम का है। हो सकता है इसके बाद चचे महाराज ने बाद में कभी कहा हो, मिलन की भी बात बोली हो। दोनों की अभिलाषा जब हृदय से घुली जाती है। दोनों की काय की? दोनों की अभिलाषा मतलब दुनिया की और परलोक की। दोनों की अभिलाषा जब हृदय से घुल जाती है, भूली जाती है और हट जाती है, तब निर्मल हृदय से प्रार्थना ठीक उठती है।
मतलब आप दुनिया भी नहीं चाह रहे, परलोक भी नहीं चाह रहे, दोनों की इच्छा आपके हृदय से हट गई, तब निर्मल हृदय से प्रार्थना ठीक। पर इसमें वो तो ठीक है, आप परलोक नहीं चाह रहे हो तो एक स्टेटमेंट होता ही हो गया, मेरे को परलोक नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, बस खत्म। लेकिन दुनिया, दुनिया कैसे नहीं चाहे? दुनिया में बंधन है, सबसे बड़ा बंधन तो यह है दुनिया का परिवार, दूसरा बंधन है इंटरनेट, ये बड़े बंधन है, तीसरा बंधन है पैसे का काउंटिंग, ध्यान, कितना, किधर किधर, कैसे, क्यों। फिर चौथा है दुनिया आपकी जबान, आपका स्वाद, फिर उसके बाद आपकी कामनाएं और वासनाएं। अब ये सब दुनिया में तो आ रहा है, और कहाँ जा रहा है ये? अब इसमें से कौन सी चीज छूट गई है? अब ये जीरो कैसे होगी? ये बस हो जाए किसी तरह से, ये पहले दुनिया, दुनिया ही तो मेन चीज है, वो छूटना, वो छूटी तो परलोक की कामना तो, जिसको देखा नहीं है उसकी तो कामना छोड़ना बड़ा आसान है, लेकिन जिसमें रच बस गए हैं उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। पॉलिटिक्स नहीं छूटती, न्यूज नहीं छूटती, खबर नहीं छूटती, रिलेशंस की खबर नहीं छूटती कि कौन कौन क्या हो गया, किधर हो गया, कैसे हो गया, टटोल के पूछते हैं, और फोन करके, और मतलब मुझे और खबर दो क्या हो रहा है, ये नहीं छूटता। चाह केवल ईश्वर की, किसी और की तलब नहीं रहती। तो ये होना कैसे हो? ये 9:35। आज आपको बाहर आने में कुछ देर हुई, परंतु पूजा के स्थान में निरंतर आत्मधार आ रही थी। बैठे हुए भक्त जनों के अनुभव की बात है। माता पिता गुरु से कोई और नहीं हो सकता। गुरुदेव को तो आत्मिक जीवन प्रदान करते हैं जो अनंत काल के लिए होता है। गुरुदेव आत्मिक जीवन प्रदान करते हैं जो अनंत काल के लिए होता है, वो आपको मृत्यु के बाद अनंत जीवन में ले जाते हैं, जहां पर मृत्युर्मा अमृतम भव, ये होता है, मृत्यु से अमृत की तरफ ले जाते हैं वो। आज सुबह वचन सुधाधार नहीं थी, आंतरिक धार थी, जिसने आत्मा और मन को तृप्त किया। हाँ, ये संकल्प कर लेते हैं कि मैं अब बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन उन पे कृपा हो रही है, बाहर जो लोग बैठे हैं, तो करने वाले तो ईश्वर है ना, और उनकी गुरु परंपरा है, तो वो कृपाधार चालू हो जाती है, खाली संकल्प से ही हो जाती है। 28/5/38। आज बड़े भैया ने पूजा कराई। ध्यान उचटने का समय आवे नहीं कि नम्रता पूर्वक उनके चरणों में अपने को गिरा हुआ देखें। ये बोला उन्होंने, नम्रता पूर्वक। ध्यान उचटने का समय आवे नहीं कि नम्रता पूर्वक उनके चरणों में अपने को गिरा हुआ देखें। जो ध्यान उचटने, जैसे ही ध्यान आपका इधर उधर जाए तो अपने को देखो कि उनके चरणों में पड़ा हुआ हूं। हे ईश, सब कुछ आपके ही अर्थ करता हूँ, मुझे अपने से अर्पण करता हूँ, अर्पण करता हूँ। मुझे अपने से अलग न कीजिए। आप अपनी शरण में रखिए, कभी दूर न कीजिए। बिल्कुल, ये जो ब्रजमोहन लाल जी साहब रहमतुल्लाह ने बोला, कोई चचाई महाराज ने बोला, दास भाव और पुत्र भाव, मुझे अपने से अलग ना करो, मोहे ना बिसारियो, चाहे लाख लोग लग जाए, हमसे तुमको बहुत है, तुम सा हमको ना है। चचा जी महाराज ने आज फरमाया कि जब तक आत्म साक्षात्कार न हो जाए, कोई भी ग्रंथ न देखें, नहीं तो नकली हालत आएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हमारे यहाँ मना करते हैं ग्रंथों को पढ़ने से,
क्योंकि ग्रंथ जो हैं वो आपको एक काल्पनिक हालत प्रदान करते हैं, बल्कि मना करते हैं कि जो भी बड़े बड़े ग्रंथ हैं उनको कहते थे कि बाबूजी कहते थे कि नहीं मत पढ़ो। वो गीता के लिए बोलते थे गीता पढ़ लीता रहा, वो खाली हो गया, मतलब कुछ मिला नहीं उसे। और कहते थे कि ग्रंथों पढ़ने से आप में एक प्री कंसेप्शन एक माइंड में आ जाता है कि ये ऐसा होगा, इस तरह की चीज होगी, इस तरह का दर्शन होगा, इस तरह का ध्यान होगा, इस तरह की अवस्था होगी। तो वो कहते हैं कि अवॉइड करो जब तक कि आप कहीं अपनी जगह बना न लो। पहले मन को संभाल लो, फिर उसके बाद अपनी बुद्धि को धीरे धीरे अपने रितंबरा होने दो। बाकी ज्ञान तो ऐसे ही उतर जाएगा अगर आप आत्मा में पहुंचोगे तो। नहीं तो नकली हालत आएगी और उसे मिटाने में गुरुदेव को बहुत कष्ट करना पड़ता है। हाँ, वो बैठ गया ना लेके, उसने सोचा कि ऐसा ही होगा। वो तो ले जा रहे हैं आगे और ये यहाँ लेके पोटली लेके बैठ गया अपनी, कैसे होगा। 22/7/37 सरमत गमे इश्क बुल हवीस रान देहंद। सरमद सरमद गमे इश्क इश्क के गम में बुल हविस राना देहंद। बुल हविस रान देहन। सोजे क्षमा परवाना मगस राना देहंद। संत सरमत कहते हैं कि प्रेम की ज्वाला इश्क बुल हवीस कभी संसारी वासनाओं से भरे हुए प्राणी के हृदय में नहीं हो सकती। वो तो परवाने की तरह होती है जो क्षमा में जल के खत्म होना चाहता है। मक्खी कभी पतंगों के समान दीपक की लौ में भस्म नहीं होती। मक्खी नहीं भस्म होगी, वो तो पतंगा ही होएगा, परवाना ही होगा। वो तो जाके सीधे खत्म। ऐसा होता है क्षमा के साथ परवाने की, मक्खी नहीं जाएगी। क्यों, क्या है मक्खी में और पतंगे में फर्क क्या है? इन्हें सिंबॉलिक है कि मक्खी वो है जिसमें दुनिया भरी हुई है और पतंगा वो है जो कि दुनिया के परे निकल गया है। अब उसके लिए दुनिया रही नहीं, दुनिया पीछे छूट गई है, वो भस्म हो जाएगा। बड़े मुश्किल है। अपने यहाँ 5 कोश जो बताए हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इसमें सबसे कठिन तो है मनोमय, क्योंकि वो है कोश दुनिया का। अन्नमय तो आपकी बॉडी, प्राणमय उसके अंदर प्राण, ये जो मनोमय है ये है दुनिया, इससे दुनिया पैदा हो रही है। इसमें जो बच गया वो तो भस्म हो जाएगा, लेकिन जो मन में फंसा हुआ है उसके भस्म होने में शंका है। आपने आज शम्स तरबेज की कथा सुनाई। कुम ब इजनिल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। कुम ब इजनिल्लाह, इस प्रकार कहने से जब मुर्दा न उठा तो कहा कुम ब इजनी, उठ मेरे हुक्म से। इससे उठ बैठा, क्योंकि वे इस हालत में थे जहां दुई न थी। शम्स तबरेज जो थे ये मौलाना रूमी के गुरु थे और इनको भेजा गया था ईश्वर द्वारा कि रूमी को जाके, रूमी बहुत बड़े उस जमाने के स्कॉलर थे, जैसे यूनिवर्सिटी के वहाँ की यूनिवर्सिटी के जैसे वाइस चांसलर जैसे थे। और कोनिया जगह है वहाँ पे टर्की में, तो वहाँ पे ये शम्स तबरेज आए और आके उन्होंने देखा कि ये तो पढ़ाई लिखाई में इतना कैपेबल आदमी, सिर्फ अपने आप को पढ़ाई लिखाई में अपने को इसने ज्ञान में डाल रखा है।
तो वो सबको मालूम है कहानी। वो किताबें रखी थी, उन्होंने पानी में फेंक दी। एक पानी का था हौज उसमें, और फेंक दी किताबें। तो मौलाना रूमी ने कहा कि ये तुमने क्या किया। इसके पहले, किताब फेंकने के पहले, शम्स तबरेज ने पूछा था किताबों को दिखा के कि चीज, ये क्या चीज है किताबें। तो मौलाना ने कहा तुम ही ना जानत, ये तुझे नहीं मालूम है क्या चीजें हैं। तो उन्होंने पानी में फेंक दी। पानी में फेंकने के बाद वो बोला कि ये क्या किया तुमने। बोले ऐसी क्या घबराने की बात है। उन्होंने पानी में से किताबें सूखी सूखी निकाल के वापस दे दी। तब मौलाना रूमी ने पूछा कि चीज, ये कैसे हो गया, सूखी किताबें कैसे आ गई। तब शम्स तबरेज ने कहा तुम ही ना जाना, तू नहीं जानता इन बातों को। तब उनको मौलाना समझ गए कि ये तो वे अलग ही चीज है। फिर उनको, ये लोग 40 दिन अपने घर छोड़ के उनके पास 40 दिन तक रहे। और फिर उसके बाद ये चले गए, फिर उनकी तड़प में, विरह में रोते रहे। और वो जो डांस जो करते हैं टर्किश में, गोल घूम के, ऐसे गोल घूम घूम के वो एक खंबा पकड़ के वो रोते रहते थे और नृत्य करते रहते थे। तभी एक घटना ऐसी आई कि वो एक मुर्दा था। तो उन्होंने कहा कि खड़ा हो जा, ईश्वर के हुक्म से खड़ा हो जा। खड़ा नहीं हुआ। तब शम्स तबरेज बोले मेरे हुक्म से खड़ा हो जा। तब जिंदा हो गया वो, क्योंकि वहां दुई नहीं थी, वो ईश्वर में एक हो चुके थे। तो उनकी बात ईश्वर की बात हो चुकी थी। ये दुई नहीं थी। हाँ, दुई नहीं थी, इसलिए वो खड़ा हो गया। तो बहुत ही बड़ी स्थिति है। हाँ, ये तो इनकी जबान, फकीर की जबान, जो ईश्वर में एक हो जाता है, वो ईश्वर की बात उसी के जबान से, उसकी जो चाहता है वो ईश्वर ही तो बोलता है उसके मुंह से। ऐसे दुनिया बड़ी के लोग सोचते हैं ये बोल रहा है, पर वो तो ईश्वर बोल रहा है। बहुत ही कमाल की बात है। ऐसे ऐसा ये तो हो बहुत जाए ही कोई, कमाल की बात है। इतना फना, इतना तो हो जाऊं मैं तेरी जाते आली में, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। ऐसे ऐसे हो जाए, इतने आगे, इतना एक हो जाते हैं ईश्वर में। 25/7/35। आपने आज एक चोर की कथा सुनाई, जो कि सारे जीवन भर चोरी करते हुए भी ईमानदार समझा जाता था। कोई नहीं जान पाया कि वो बेईमान है। जब वो बूढ़ा हुआ तो उसने अपनी बचत की तरकीब सोची। साधु बनकर बैठ गया। भक्त जन आए, जो आए सब सच्चे थे। वे ऊंची गति को प्राप्त हुए और वो भी उनके सहारे पार हुआ। ईश्वर ने लाज रखी। श्री गुरुदेव जी ने बाना की लाज रखी। बाना, हम्म। ये भी कहानी है इसकी। आना बाना की कुछ ऐसी है। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, लाज रखिए अपने बाना की। गरीब निवाज है आप। गरीब निवाज हैं आप। गरीब निवाज हैं आप। वो एक कहानी थी जिसमें चोरी करी, उसके बाद उसके पास वो बैठ गया साधु जब बन के। बूढ़ा हुआ तो उसको लगा कि अरे, साधु बन गया, बैठ गया। तो वो जितने सच्चे लोग आए थे वो तो तरे और इसको भी ले गए साथ में। एक और कहानी थी ऐसी कि एक नकली साधु बन गया चोर। एक दिन में इतनी भेंट उसके पास आई, तब उसने सोचा रात को कि मैं नकली साधु बनाऊं तो इतनी भेंट मिली है, असली बन जाऊं तो जाने क्या होगा। तो वो फिर सच्चाई के रास्ते पे आ गया। ऐसी कहानी है। 8:34 सुबह। पूजा के बाद जनाब राजा साहब से बोले, बुद्धियां 19 प्रकार की होती हैं। फिर राजा साहब आए होंगे। बुद्धियां 19 प्रकार की होती हैं। कुबुद्धि, सुबुद्धि और मान बुद्धि
इनके नीचे 16 प्रकार की और होती हैं। मतलब 3 तो यह है और उसके नीचे 16 प्रकार की और होती हैं। सबसे और श्रेष्ठ बुद्धि एक है जिसको अक्ल अव्वली यानी ईश्वरीय बुद्धि कहते हैं। वह ईश्वर की कृपा से गुरुदेव खोलते हैं। उसको शास्त्रों में ऋतंबरा भी कहते हैं, ऋतंबरा बुद्धि भी कहते हैं। ईश्वर की कृपा तब आती है जब साधक ईश्वर से विनय और प्रार्थना करता है। बिना प्रार्थना के तो नहीं आती, कहीं कोई एक्टिवेशन पॉइंट तो होता ही है, और इसमें फिर गुरु की कृपा भी शामिल हो जाती है तो मिल जाता है उसे। तब ईश्वर गुरुदेव को प्रेरणा करते हैं। हाँ, तब ईश्वरीय बुद्धि खुलती है। सलाहियत दिल की सलाहियत, सरल हृदय प्राप्त होता है। ईश्वर के नाम से दिल रोशन रहता है। यही जिंदा दिली है। कोई सांस ईश्वर की याद से खाली न जाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये बात बिल्कुल नई लग रही है पढ़ना। ये 19 बुद्धियां में से हाँ नहीं, बुद्धि वो तो ऋतंबरा बुद्धि बताया, सुबुद्धि, मान बुद्धि। हाँ गीता में दिया, गीता में बहुत सारे श्लोक हैं इस पे। ऋतंबरा बुद्धि होने के बाद आपने कहा सरलता आती है, बालकवत होता है, सरलता आती है, और तब ईश्वर का नूर उसके अंदर झलकता है, हर सांस उसकी ईश्वर में होती है, और इसी को जिंदा दिली है। इसे जिंदा दिली कहते हैं। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। लकड़ी से आग पैदा करते हैं लोग, रगड़ के तो आग आ जाती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त। अभ्यास करते करते, अभ्यास करने से हुआ। एक वो मैंने कहीं सुना था किस्सा कि वो भांग लेने गया, 2 जने गए, तो वहां पर उसने 100 रुपए की भांग ली एक जने ने, तो उसने कुछ क्वांटिटी में दी दुकान वाले ने, भांग की पत्तियां होती हैं उसको दिया उसने रॉ। दूसरे ने ली तो उसको पत्तियां कम बची थी उसके पास, उसने कम करके दे दी, बोले मेरी तो कम है। तो वो दुकान वाला बोला, वो झगड़ने लग गया उससे कि ये कम है तुम्हें। तो उस दुकान वाला बोला, अरे मत झगड़, इसी को रगड़, इसी में ही उतना नशा पैदा हो जाएगा अगर तू अभ्यास करता चला जाएगा तो। ये अभ्यास पे बड़ी बात है, अभ्यास करने से कम क्वांटिटी में भी वही नशा पैदा हो सकता है, कम वक्त में भी वो नशा पैदा हो सकता है अगर अभ्यास तगड़ा हो जाए तो। 1:6:34 आत्मिक जीवन के सुधार के बारे में श्री महाराज जी ने फरमाया कि जिस समय अपने गुरुदेव के भावों के विरुद्ध कोई भाव अपने हृदय में उदय हो तो जला दो। तो उसी समय ईश्वर से प्रार्थना करे, रोवे और माफी मांगे। उसी क्षण वह लुप्त हो जाएगा। ऐसा इन्होंने बजमन लाल जी ने बताया था कि अपने हृदय की अग्नि कुंड में उसको जला के खाक कर दो, उसको जला के खाक कर दो। ऐसे तो वो प्रार्थना के हेडिंग की वो मैं प्रार्थना के बता रहे ना, तो अभी ये बात तुमने फिर कि प्रार्थना करने से ये प्रार्थना करने से भी लुप्त हो जाएगा। यदि तब भी नहीं जाए तो अपने गुरुदेव से कह दें और जवाब का तालिब न हो कि उनका जवाब आए नहीं आए इसकी परवाह नहीं करें, पर उनसे कह दें, कहने से ही हो जाता है। वो उनकी ओर से प्रार्थना करेंगे तब भय न रहेगा, नहीं तो पतन का भय है। बिल्कुल। 30:5-34 सुबह महाराज जी ने फरमाया कि पूज्य लाला जी महाराज कभी कुछ
भेदभाव आते देखते तो कहते रो, तौबा करो और ईश्वर से माफी मांगो। वह यह हृदय का मैल दूर कर देंगे। उसके समीप कुछ कठिनाई नहीं है। कोई मन में कोई भेदभाव आता है, किसी कोई कंपैरिजन या डिस्टिंक्शन, कुछ डिस्टिंग्विशिंग करना किसी चीज, तो वो कहते हैं इसमें रो और ईश्वर से प्रार्थना करो, वो उसको ठीक कर देंगे। आज श्री महाराज जी ने मुझे भी यही शिक्षा दी कि अकेले में ईश्वर के सामने रो, पश्चाताप करो और क्षमा प्रार्थना करो। हृदय में किंचित भी मैल न रहने पाए, उनसे प्रार्थना करके साफ कर डालो। बिल्कुल। आज श्री महाराज जी ने मुझे यही शिक्षा दी कि अकेले में ईश्वर के सामने रो, पश्चाताप करो और क्षमा प्रार्थना करो। हृदय में किंचित भी मैल न रहने पाए, उनसे प्रार्थना करके साफ कर डालो। अंतर में सब मत ठीक है, सत्य दो हो ही नहीं सकते। जब कभी किसी मजलिस में जाओ, हृदय कया ईश्वर से तादात्म्य रहे, यानी शरीर व मन से एक हो ईश्वर हृदय में। सभी बातें ऐसी करो जैसी कि वहां करनी चाहिए। तुम्हारे भाइयों के मन में छुटाई न आवे, उनके मन को प्रफुल्लित करो। ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, इष्ट द्वारा तेरी यह उपासना कर रहे हैं, हे प्रभु इनकी भक्ति सफल कर दे। तू तो नूर मुतलक है। नूर मुतलक यानी सबसे पहले जो प्रकाश पैदा हुआ था वो है तू। सभी में बराबर समाया है, मत मतांतरों और वो सर्वव्यापक भी हो गया वो प्रकाश। मत मतांतरों के भेदभाव से हृदय को साफ कर दे, सफा कर दे। ये इन्होंने बड़ी प्रैक्टिकल बात बोली चचई महाराज ने कि अलग अलग जगह हो गई हैं। जैसे लाला जी महाराज के अलग अलग शिष्य हुए हैं, उनके अलग अलग, तो कभी भी किसी भी जगह के लिए अपने मन में भी नहीं रखना चाहिए कि वो ज़्यादा अच्छा है या कम अच्छा है। लाला जी महाराज के अंतर कार्य कर रहे हैं सब। और जैसे कहीं आप जाओ, कहीं मूर्ति पूजा हो रही है किसी घर में, तो किसी को डिस्करेज करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने काम में लगे हुए हैं, हर एक का अपना लर्निंग साइकिल है, उसमें वो लगे हुए हैं। तो चचई महाराज का कहना है कि वहाँ जाओ, उनके मन को प्रफुल्लित करो, मतलब कोई डिस्करेज मत करो, कोई बात ऐसी मत बोलो जिससे कि आपका अहंकार, आप जैसे कोई अहंकार आप दिखाना चाह रहे हो ऐसी बात, या फिर उनको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाह रहे हो, या उनको हाँ कहीं पर आपको लगे कि हाँ ये इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इशारे में बता दो उनको कोई बात। जैसे कोई बहुत मूर्ति पूजा में लग रहा है तो उसको कहो कि इस मूर्ति पूजा में जो जिनकी आप आराधना कर रहे हो उनको साक्षात मानो, ऐसा करके उनको समझाओ। तो उससे क्या होता है कि उनके दिल भी प्रफुल्लित रहेंगे और आपकी भी बात हो जाएगी और आपके भी मन में, क्योंकि जो मैं है बड़ा खतरनाक है ये। आपने कल जब हम पढ़ रहे थे तो बताया था कि कल नहीं कुछ दिन पहले कि सब कुछ काम, सारे रास्ते तय हो जाते हैं, लेकिन एक चीज बचती है फिर भी, और वो है बचती है अहम का टूटना। तो चचई महाराज ने उसमें बताया था कि उसका अपमान होता है, अहम टूटने के लिए अपमान किया जाता है, क्योंकि स्थूल अहम जब तक नहीं टूटेगा तब तक अंदर सूक्ष्म कैसे जाएगा। तो उसका पहले तो स्थूल अहम का अपमान होता है, उसके उसको शारीरिक जो उसने अपना चोला
धारण कर रखा है उसका अपमान होगा, और उसके अंदर जो उसका मैं बैठा हुआ है उसको चोट लगेगी, और उस चोट लगने से उसका मैं जो है वो टूट के फिर प्रभु के रास्ते में पूर्ण रूप से आखिरी जो चीज़ बची रह गई वो पूरी हो जाती है। कुछ लोगों के साथ ये नहीं होता क्योंकि उन्होंने आंसुओं के रास्ते से अपना मैं पहले ही बहा के ख़त्म कर दिया है। वो इतने मौज में हो गए हैं तो उनका अपमान नहीं होता, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होती है ईश्वर को तो गड़गड़ खोट मिटाता रे, वो तो हर एक की कमियों को दूर करते हैं ना। तो ये भी होता है। तो प्रफुल्लित रखने के लिए बताया उन्होंने, कहीं भी जाओ प्रफुल्लित रखो अपने साथियों को, सबको, और और उनकी उपासना सफल हो, ऐसे हाँ, प्रार्थना और उनके प्रार्थना करो, दिल से प्रार्थना करो। एक प्रार्थना चचे महाराज ने कही कि हे प्रभु, दुनिया के सब लोगों को तेरी भक्ति मिले। कितनी बड़ी प्रार्थना है। कोई कैसा भी हो, कुछ भी हो, भक्ति मिले उसे तेरी। 24/10/38 सुबह 9 बजे आपने फरमाया कि ईश्वर से कभी न्याय की दरखास्त न करें। न्याय से कभी बचत नहीं है, उससे रहम की, हाँ, करुणा की प्रार्थना करो। एक एक को वो तुम्हारे हम्म, सब पापों को माफ कर सकता है। हजारों ऐप हमारे भीतर भरे हुए हैं जिनका हमें पता तक नहीं है। सिर्फ ईश्वर उन्हें जानता है। उनको दूर करने की प्रार्थना करो। पीछे से छोटे छोटे अवगुण आप ही आप दूर हो जाएंगे। ये कहीं मैंने को सुना था एक शेर, रहम के काबिल हूं मैं, न्याय के काबिल नहीं हूं। मेरे न्याय करने लग गए, अगर आप जस्टिस करने लग गए तो मैं तो गया, फिर तो मैं किसी काबिल ही नहीं हूं। मैं तो रहम के काबिल हूं। 4/7/38 बिना मरे सच्ची जिंदगी नसीब नहीं होती। जब अपना आपा मर जाता है तभी भक्ति मिलती है। इसमें बड़ी जीते जी मर जाओ, ये बहुत सारे संत बोलते हैं इस बात को। मुर्दा बदस्ता हाल हो जाओ। एक मुर्दा जमीन पे पड़ा हुआ है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, ऐसे हो जाओ। मतलब अगर आदमी ऐसा हो जाए जिसकी न कोई इच्छा हो, न वासना हो, न कामना हो, कोई डिमांड नहीं हो, कोई उसको इंसल्ट कर दे तो उसको फर्क नहीं पड़ा, मुर्दे की कोई कितनी तारीफ कर दे तो मुर्दे को फर्क नहीं पड़े। उसे पैसा भी नहीं चाहिए, उसे प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे न भूख लगती है न प्यास लगती है। ऐसा हुए हैं, ऐसे फकीर ऐसे हुए हैं जो बिल्कुल इसी तरह के हो गए। हालांकि वो काम वाम सब करते थे और हर एक को खुश भी रखते थे, बातचीत भी करते थे, लेकिन अंदर से मुर्दा थे। मालिक की याद में सतत लगे हुए थे। उनके अंदर एक जोत बराबर जली हुई थी, और उन्हें परवाह भी नहीं थी क्योंकि वो मुर्दा बदस्ता हाल हो गए थे। तो ऐसा ऐसा आपने हम्म प्रार्थना करने की रीति बतलाई। सब बातें ईश्वर के सामने कहकर आखिर में ये कह दे, मैं बहैसियत इंसान तुमसे ये मांगता हूँ, तू जैसा मुनासिब समझे वैसा कर। कभी ईश्वर से जिद न करें कि ऐसा कर दे। ऐसा कर दे। आजीजी में भी अक्सर एक अहंकार छिपा रहता है। आजीजी कहते हैं कि मैं, आप प्रार्थना कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, हाँ, पर उसमें भी एक आजिज अहंकार होके है। कर रहे हो, आप बड़े अपना मान के कर रहे हो, लेकिन फिर भी मैं है आपका। रास्ता निहायत बारीक है। पेशकार साहब ने अर्ज किया, अहंकार सिर्फ श्री गुरुदेव की कृपा से दूर होता है। मतलब प्रार्थना करो तो उसमें ये है कि मैं बहैसियत इंसान मांग रहा हूँ,
और बाकी सही बात क्या है, ईश्वर जानते ही हैं, तो वो जैसा चाहे वो करें। वही मुख्तार हैं, वो जैसा चाहे। वही गफ्फार हैं। गफ्फार कहते हैं महान हृदय वाले को, जो कि बहुत बड़ा दयालु है। और मुख्तार हैं जो कि जिनके कंट्रोल में सब कुछ है। तो जब वो सब कुछ वही है, तो फिर अपनी रिक्वेस्ट पेश कर दो और फिर परे हो जाओ उस रिक्वेस्ट डाल के। एक फकीर का कहना है कि उससे भी मत मांगो, ईश्वर से भी मत मांगो। क्या वो देखता नहीं है? वो जैसा करे वही अच्छा है। हाजी बाबा वारिस अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि ईश्वर से भी मत मांगो, अल्लाह से भी मत मांगो। क्या वो देखते नहीं है? वो जो करेंगे वही ठीक है। वो राजी बरजा की और भी अलग स्टेज है, और मालिक की मौज में ही जैसे भी है। अलग अलग फकीरों का अपना अलग अलग तरीका है, उनकी अपनी अपनी कम्युनिकेशन है ईश्वर से। तो वो सब अपनी जगह सही है। तो अपने अहंकार को दूर करने की गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए। 24-10-38। जो ईश्वर नाम आप ही आप हृदय से उच्चारण हो रहा है वो ठीक है। जो जुबान से कहा जाता है वो आकाश से ऊपर नहीं जाता। जो जुबान और ख्याल दोनों से कहा जाता है वह प्रजापति तक पहुंचता है, और जो आत्मा से निकलता है सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। अपने नित्य के कामों में ईश्वर की याद बनाए रखने की आदत बना लो। यह याद दूसरों को न मालूम हो। सदा काम करते रहो, खाली कभी न बैठो। इसमें अपने पढ़ा, सभी संतों ने बताया कि दिन में हर काम में कुछ न कुछ जोड़ लो ईश्वर की। हर चीज में ईश्वर की याद का मामला जोड़ लो। महिलाएं खाना बनाएं तो खाना बनाने के लिए ये सोचें कि ये ईश्वर के रूप मेरे घर में जो हैं उन सब के लिए, उनके लिए मैं खाना बना रही हूँ। है तो ईश्वर के ही रूप। बच्चे हों या पति हो पत्नी हो, जो भी हैं, घूमने जा रहे हैं तो मालिक की याद में घूमते हुए चलें, हृदय में धारण करें उन्हें। अच्छा हो बुरा हो, अच्छा हो तो भी धन्यवाद, हो बुरा हो तो भी धन्यवाद देते रहें उनको। क्योंकि बुरा हो तो मतलब कहीं और भी ज्यादा बुरा हो सकता था, इसलिए धन्यवाद। आपने जाने क्या चीज हमारी टाल दी उसको करके। और क्या पता कौन सा कर्म काट हाँ, तो दिया। बस धन्यवाद देते रहो मालिक की। उस बहाने, याद का बहाना है ना। और अपने मन को वहीं रखो, उनके चरणों में रखो। एक गुलाम की तरह से रहो तो और भी अच्छा है। गुलाम की तो कोई इच्छा भी नहीं होती, उसकी तो ईश्वर की जो इच्छा होती है वही, जो मालिक की इच्छा होती है वही गुलाम की इच्छा होती है। सदा काम करते रहो, खाली कभी न बैठो। बहुत से ऐबों से बचोगे। कामदेव उसी को सताता है जो खाली बैठता है। 21-7-37। सुबह पूजा के बाद आपने फरमाया, गुरु बेचारा क्या करे जो हृदय हुआ कठोर। नौ नेजे पानी चढ़ा तव न बीजी कोर। कोर। हाँ, मतलब जब आपने गुरु क्या करे, वो तो दिए जा रहा है दिए जा रहा है, आप ले ही नहीं रहे। आपका हृदय तो कठोर नहीं है, लौट मुलायम ही लौट है। के चीज आ रही है। कबीर साहब का एक पद है, माया ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, गुरु बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा लगाए। तो जब निज कृपा होती है तो ईश्वर कृपा होती है। तीन खुद की बताई हैं, कृपा तीन बताई हैं, निज हाँ, कृपा, गुरु कृपा, ईश्वर कृपा। ईश्वर कृपा। पर निज कृपा सबसे पहले। लोग निज कृपा तो करते नहीं। ईश्वर मेरे पे कृपा नहीं कर रहे, गुरु मेरे पे कृपा नहीं कर रहे, तो तुमने क्या, तुमने निज कृपा करने की कोशिश करी? ध्यान कृपा में में बैठते मिला। नहीं है, मन दुनिया में लगा हुआ है, खबरों में लगा हुआ है, पॉलिटिक्स में लगा कहते कृपा नहीं हो रही, तो भाई ठीक है।
तो जब निज कृपा होती है तभी ईश्वर कृपा होती है, और ये दोनों ही कृपा जो है गुरु कृपा में मिल जाती है। सच्ची लगन वही है कि आप 24 घंटे गुरुदेव के लिए चिंता लगी रहे। ऐसा कुछ हो, ये वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें गुरु की फिजिकली सेवा करने का मौका मिला। मतलब जिन्होंने, अब ऐसे सोचो कि लाला जी महाराज के टाइम में, जैसे ही महाराज के टाइम में ऐसे भी लोग हुए थे जो सुबह से उनके घर पहुंच जाते थे और दिन भर घर का काम करते थे, बाजार से लाना है, ये करना है, वो करना है। और फिर क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे बुजुर्ग लोग पैर वैर तो दबाते नहीं है, लेकिन बस उनकी सेवा किसी तरह से करते रहते थे। मेरी एक बात हुई थी एक ठाकुर राम सिंह जी के एक शिष्य से, तो वो बोले थे कि मेरे तो बस मन में यही लगा रहते थे कि इनको कैसे, क्या मैं सुखी करूं, कैसे मैं इनको इनका कार्य कर डालूं, क्या मैं करूं जिससे ये इनको खुशी हो मिल जाए, मेरे को बस ये प्रसन्न रहे। मैं इसी हर वक्त इसी मैं उसमें लगा रहता था। ऐसे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनने ऐसा कुछ कर डाला उन पे, क्योंकि बेसिकली तो ईश्वर है ना, ये गुरु के उसमें परिप्रेक्ष्य में छिपा हुआ तो ईश्वर है। कृपा तो वहां से आती है। तो इन सब फिक्रों से आजाद अपने आप को तन मन से गुरुदेव के हवाले कर दो। ये तो खेल है अटपटा, छटपट लखे न कोय, जो जी की खटपट मिटे, झटपट दर्शन हो। झटपट दर्शन हो, ये खेल है अटपटा, झटपट लखे न कोय, जो जी की खटपट मिटे, झटपट दर्शन दर्शन होए। ईश्वर तो यूं कहता है कि साधु हमारी आत्मा, मैं साधुन की देह, साधुन मध्य यूं रहूं, जो धरनी में खे, मध्य स्नेह, जो धरनी में खे, एक जगह है धरनी में खे। ऐसे मैं साधु में रहता हूँ। ईश्वर ने तो बड़ा क्लियर बोला है इसमें। नानक साहब के कई पद हैं, कबीर साहब के पद हैं। साधु हरि गुरु अंतर नहीं, ईश्वर में और गुरु में अंतर नहीं है। कई जगह उन्होंने कहा है कि मैं व्यक्ति साधुओं के अंदर ही होता हूँ, और कुछ ने कहा है मेरे बहुत स्थान है रहने के, लेकिन मदभक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठते नारद, मैं वहां रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं। प्रभु बहुत महान है और कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता कि कितने महान, तम से भी ऊंची कोई बात हो सकती, लेकिन एक भक्त के हृदय में भी बैठे हुए हैं वो, आपके भी हृदय में बैठे हुए हैं वो, सब जगह है। 8-2-37 सुबह आप समझा रहे हैं कि ईश्वर से प्रार्थना सभी को करनी चाहिए, छोटी छोटी बातों की भी सभी की करनी चाहिए, पर हाँ, जिद नहीं करनी चाहिए कि हे ईश्वर तू इसे कर ही दे। ईश्वर से अपना सभी हाल करता रहे, देहधारी होने का धर्म है, नहीं तो अहंकार आ जाएगा। लोग तो कई बार ईश्वर उनके मन की नहीं होती तो ईश्वर को ही बस उलाहना देना शुरू कर देते हैं, गुरु को उलाहना देना शुरू कर देते हैं। पहले के समय में जो घर के बुजुर्ग महिलाएं वगैरह होती थी, वो मूर्ति पूजा जैसे कर, वही कल्चर था, मूर्ति पूजा करती तो वो मूर्ति से बात कर, छोटी छोटी अपनी बातें कहती रहती हैं ईश्वर से, इस तरह से उस मूर्ति में कोई ईश्वर मानती हो, फिर उनसे बातें करती रहते हैं। तो वो भी है कि आप अपने ईश्वर को आप अपनी बात कहते रहो, अपना हाल सुनाते रहो, पर कोई जिद नहीं, कोई ये मांग नहीं, ऐसा नहीं, बस ठीक है अपने दिल की बात कह दी, ईश्वर को मान। और कुछ हो जाए तो ये नहीं कहो कि वाई मी, क्यों, वाई मी, मेरे साथ ही या क्यों मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, मैं इतनी आपकी वो पूजा कर हाँ, रहा ये हूँ, भी नहीं, भक्ति कर डिमांड रहा हो हूँ, गई ना ये तो। मैं ध्यान करता हूँ, मेरा कुछ हो ही नहीं रहा है,
ये कह दो कि मैं कर रहा हूँ, बराबर कोशिश कर रहा हूँ, पर कुछ हो नहीं रहा है। आप इसमें देख लो, आप प्रार्थना हाँ, करो। ये इसमें इसमें यही कहा इन्होंने इसमें कि बड़ा सिंपल है। एक वो अपना एक हाल कह दो। हाँ, एक वो किसी उपनिषद में कहीं आया है कि ईश्वर के यहाँ पर, उसको सिंपल वे में कह सकते हैं, ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पे पेपर देने के तो मार्क्स की डिग्री है ही नहीं, डिग्री तो अटेंडेंस की है। आप अटेंडेंस अपनी दो और भूल जाओ क्या मिला क्या नहीं मिला। उसकी चचे हाजिरी में हाजिर हो। हाँ, चचे महाराज ने एक बार कहा कि ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको साधना में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है। साधना के लिए आप बैठे हो, ये इम्पोर्टेंट है। आनंद की डिमांड मत करो ईश्वर से। 12/5/34 हृदय की कठोरता। महाराज जी ने कहा कि सबसे बड़ी शिकायत ये है कि पाप करें और ईश्वर से क्षमा की प्रार्थना करें। चाहिए तो यह है कि यह प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे पापों का दंड मुझसे भुगतवा दे और फिर संस्कार न बने, मुझसे ऐसा पाप न बने। ये बड़ी बोल्ड प्रार्थना है ये। आई रिपीट, हे प्रभु, मेरे पापों का दंड मुझसे भुगतवा दे और फिर संस्कार न बने, मुझसे ऐसा पाप न बने। वैसे एक बात है कि दो तरीके हैं। एक, ये तो बड़ी बोल्ड प्रार्थना है कि आप भुगतवा दो जी, मैं तो भुगत, उसमें अच्छी बात यह है कि आप भुगत लोगे, भुगतने के बाद तो आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। लेकिन दूसरी प्रार्थना है क्राइस्ट की, जो ईसा की प्रार्थना है। वो कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दे, मेरी गलतियों को क्षमा कर दे, और हे प्रभु मुझे परीक्षा में मत डाल, मेरे को तो तू टेस्ट में ही मत डाल। ये टेस्ट ही तो है सारे गड़बड़, मेरे को टेस्ट में मत डाल, मेरे को तो वैसे ही, तो ऐसे भी मांगोगे तो डिग्री मिल जाएगी। और जो सामान्य बात यह है, प्रभु मेरे को क्षमा करो, मैं निदामत से बड़े प्रायश्चित करके मैं कहता हूँ कि मैं अब मेरे ये गलती नहीं होगी, वो भी एक्सेप्ट हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत बोल्डली कहोगे नहीं जी मैं भुगतूंगा, वो तो बहुत ही अल्टीरियर लेवल की रिक्वेस्ट है। लेकिन ऐसे भक्त लोग तो वार्ता करते हैं मालिक से, और उनकी जो भी उनकी हर एक की इंडिविजुअल उनकी कम्युनिकेशन है ईश्वर से है। 5/7/34 परसों सुबह आपने फरमाया तौबा यानी पश्चाताप, दुआ यानी प्रार्थना, शुक्र यानी धन्यवाद। तो तौबा, दुआ, प्रार्थना यानी पश्चाताप, प्रार्थना और धन्यवाद अपने अपने स्थान पर भिन्न भिन्न नामों से कहे जाते हैं, दर्जे हैं, नहीं तो बात एक ही है। चाहे आप तौबा करो, दुआ करो, शुक्र अदा करो, बात सब एक ही है। उसके कम्युनिकेशन है, दर्जे अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, बेसिकली आपका कम्युनिकेशन है ईश्वर नाम से, अलग अलग है। आपका कम्युनिकेशन है, उस कम्युनिकेशन के मेथोडोलॉजीज हैं ये। सच्ची प्रार्थना बिना ख्याल व वचन के होती है, जो कि ध्रुव पथ पर जाकर टकराती है। बिना ख्याल और वचन की होती है, बस हुक होती है, वो प्रार्थना नहीं होती, अंदर की हुक होती है एक, बिना प्रार्थना करे ही पहुंच जाती है वो तो। वचन वाली केवल वायुमंडल तक जाती है। संत जन तीनों एक साथ करते हैं, तीनों यानी तौबा, दुआ और शुक्र तीनों एक साथ करते हैं। आपने श्री वशिष्ठ जी महाराज और श्री विश्वामित्र जी महाराज की कथा सुनाकर क्षमा और सत्संग की महिमा बताई। जहाँ क्षमा तहाँ आप। कल आपने एक वार्ता के प्रसंग में मुझसे फरमाया कि उसकी याद में
खुश रहो। ये वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी की कहानी हाँ पॉपुलर है। वैसे विश्वामित्र जी थोड़े से वो डिमांडिंग हो गए थे और इनको ब्रह्मर्षि बना दिया था, वो महर्षि रह गए थे। उनके घर पड़ोस में थे, तो और इनकी जब चाहे ये कॉमन जगह पे आके विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी का अपमान भी कर देते थे। एक दिन रात को वशिष्ठ जी अपनी पत्नी से बात कर रहे थे, तो विश्वामित्र जी ने कान लगा के सुना कि क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने सुना कि ये तो मेरी तारीफ कर रहे हैं। वशिष्ठ जी तारीफ कर रहे थे, उनकी पत्नी थी जो क्या नाम था, जो भी गार्गी है, जो भी तारीफ कर रहे थे कि ये विश्वामित्र स्वभाव तो उसका जैसा भी ईश्वर ने दिया है, लेकिन बड़ा विद्वान है, बहुत ही अच्छा भक्त है, बहुत ज्ञानी है, बड़ी उसके समझ है। और तो इतना, और ब्रह्मर्षि तो मैं बन गया हूँ, लेकिन ब्रह्मर्षि बनने के काबिल तो वो है। ये सुनते ही इनके आंसू निकले। विश्वामित्र जी के दौड़ के गए और वशिष्ठ जी के पैरों में पड़ गए। मैंने बहुत सालों पहले सुनी, पढ़ी थी, ये पूरी याद भी नहीं है कथा। ऐसे ही है कुछ मिलती जुलती सी। फिर पैरों में उसमें पड़ गए। उन्होंने पश्चाताप भी कर दिया और प्रार्थना भी कर ली हाँ, और धन्यवाद भी दिया। सब तीनों यहाँ का, के तीनों बातें तीनों हो गई। बातें हो गई, तो जो होते हैं तीनों एक साथ हो जाते तीनों हैं। हो गए। तो ये है कि बस ईश्वर की याद में खुश रहो। एक जगह चौथी आपने खुशो खुर्रम रहो, खुशी नहीं खुर्रम भी रहो, मतलब खुशी में भी व्यक्त भी हो, आपकी खुशी दिखे भी। शाम की बात है, गुरु महाराज ने तौबा और प्रार्थना की शुभ चर्चा की। तो बाबू दिलाराम जी ने तौबा का अर्थ वापसी कहा था। उस शब्द में भाव का भंडार भरा है। तौबा का अर्थ वापसी कहा था, हाँ कहा था। लौटना। हम्म, हाँ, ईश्वर की याद में फिर आ पड़े, तब फिर अवगुणों पर पश्चाताप होने लग जाता है, अन्यथा असंभव है। ईश्वर के प्रकाश में ही अवगुण दिखते हैं। ये बताया गया है कि ये कैसे माने कि हमारी तरक्की हो रही है। तो उसका उन्होंने बहुत सिंपल सा बताया है कि आपको अपने अवगुण दिखने लग जाएं, अगर आपको अपनी कमियां दिखने लग जाएं, कोई भी गलत काम होते ही करते ही आपको खटाक से आपको मालूम पड़ जाए कि आपने गलत कर दिया है, तो समझो कि तरक्की हो रही है। प्रार्थना के पीछे धन्यवाद किया जाता है। मतलब पहले तो आपने पश्चाताप, अपने अवगुणों पर पश्चाताप होने लगता है, फिर प्रार्थना, और प्रार्थना के पीछे शुक्रिया यानी धन्यवाद किया जाता है कि हे प्रभु, ये अपार दया और कृपा तूने की है, उससे कभी वर्ण ऋण नहीं हो सकता नहीं हो सकता। मेरा, ये ऋण मैं कभी इसको मैं चुका नहीं सकता।